जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मार्गदर्शन साइंस क्लास में स्वागत है। आइए हम कविता के जो तीसरा चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव है को हम सॉल्व करते हैं, जो घनानंद के द्वारा लिखा गया है। उनके शीर्षक है अति सुधो सने को मार्ग है, माँ आसु वाहिनी लौ बरसो। आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद मारे गए थे। घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1689 में हुआ था। 1689 में हुआ था ना। कहता है गाम्य किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंथ की रचना है। घनानंद किस धारा के कवि है? घनानंद रीति मुक्त के है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? परिचित। वाकिफ का अर्थ होता है परिचित। आगे कहता है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया है? घनानंद का वध किया था ना। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद द्वारा सबसे ज्यादा क्या है? तो सवैया और घनाक्षरी ना। आगे देखिए अगला कहता है घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो घनानंद द्वारा सवैया और यही क्वेश्चन कहता है कि बिरहा लीला किसकी रचना है? बिरहा लीला घनानंद की है। बिरहा लीला किसकी रचना है? घनानंद की। अगला क्वेश्चन कहता है अति सुधो सने को मार्ग है, छंद के रचनाकार कौन है? तो घनानंद है भाई। सुजान सागर किनकी रचना है? घनानंद की रचना है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। किसने किया था? घनानंद ने किया था। मो आंसू वाहिनो लो बरसो कौन कहते हैं? कौन कहता था? घनानंद कहता। ऑप्शन नंबर सी। घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल बताया है? तो प्रेम मार्ग को बताया। अति सुधो सने को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नाही। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह घनानंद की पंक्तियाँ है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? पर्जन्य किसे कहा है? बादल को। किसे कहा है? बादल को। घनानंद जीवनदायक हाउ कछु मेरियो पीर ही है परसों में किस कवि का नाम है? तो घनानंद। किस कवि का नाम है इसमें? घनानंद। कहता है कि लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? तो घनानंद है। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे माना गया है? तो घनानंद को माना गया है। कहता परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो बादल। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? विरक्त होने पर वृंदावन में निवास किया था। नेकु का आधुनिक मानक रूप क्या है? तो नेकु का तौनिक भी। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? तो जीवनदायक बादल को कहा है। घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद रीति युग के कवि थे। घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? प्रीतक को। किसको? प्रीतम को। किसे? प्रीतम को। कौन प्रेम कर सकते हैं? तो निश्चल और निष्कपट की ही ना। घनानंद की महत्वपूर्ण रचनाएं है सुजान सागर। क्या है? सुजान सागर। प्रेम की पीर कवि किन्हें कहा गया? प्रेम के पीर घनानंद को कहा गया। मो आंसू वाहिनी लौ बरसों में किसकी बात कही गई है? तो विरह वेदना की। घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? तो दूसरा पद जो है बादल को। किसे संबोधित है? बादल को। आगे कहता है घनानंद है किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले ना। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? सुजान के आंगन में। कहाँ? सुजान के आंगन में। घनानंद की कीर्ति का आधार क्या है? तो कीर्ति का आधार जो है लाक्षणिक मूर्ति है, मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य है। आगे कहता है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो सुजान नामक नर्तकी से। किसकी नर्तकी से? सुजान नामक नर्तकी से। घनानंद की मृत्यु कब हो गई? घनानंद की मृत्यु
1739 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस एपिसोड में इतना ही। आज के लिए यह क्लास को डिसमिस किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।